दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पार्टी में गजब का घमासान छिड़ गया है। दिल्ली की हवा पूरे देश में चलाने का उनका सपना अपने ही चूर चूर करने में जुट गए हैं। फिलहाल अरविंद केजरीवाल की सेना में बागियों के सरदार की भूमिका में है विनोद कुमार बिन्नी। वही बिन्नी लक्ष्मीनगर के वही विधायक जो सरकार बनने से पहले कोप भवन में चले गए थे। तब बंद दरवाजों के पीछे बिन्नी को आधी आधी रात में मनाया गया, लेकिन इस बार बिन्नी भागे हुए हैं तो केजरीवाल ने उनके लिए पार्टी के दरवाजे करीब करीब बंद कर दिए हैं। केजरीवाल का आरोप है कि बिन्नी पहले मंत्री बनने के लिए भड़के और अब वे लोकसभा टिकट के लिए बागी हुए हैं। केजरीवाल का यह आरोप ही बड़ी बहस का मुद्दा बन गया है कि क्या आम आदमी पार्टी में सत्ता की भूख भड़क गई है। आम आदमी पार्टी के कई नेता अब ऐसे तेवर दिखा रहे हैं जिससे ये सवाल भी खड़ा हो गया है कि क्या बिन्नी के खुलासे के बाद ये बगावत और तेज होगी। इस फिल्मी गाने के कद्दू को आप आम आदमी पार्टी का चुनावी टिकट समझिए, जिसके कटने से पहले ही बंटने बांटने के लिए मारामारी मच गई है। सत्ता की बजाय साफ सुथरे राजनीति का दम भरने वाली इस पार्टी की कलई लक्ष्मीनगर सीट से एमएलए विनोद कुमार बिन्नी की बगावत के बाद खुली। सरकार को लेके क्या है कि जो हमने वादे किए जनता से और अब जो सरकार चल रही है उन सब में डिफरेंसेस आ गया है, करनी और कथनी में फर्क आ गया है। हमारा मुद्दों पे हमारी नाराजगी है, उसको लेके हम सुबह कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं डिटेल से। बिन्नी ने आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी पर सवाल उठाए तो अरविंद केजरीवाल ने अपने ही विधायक की नीयत को कटघरे में खड़ा कर दिया। पहले वो मंत्री पद के लिए आए थे मेरे पास, हमने मना कर दिया। उसके बाद फिर वो बोले कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। मेरे घर पे आए वो लोकसभा के टिकट मांगने के लिए। वो उनको सोचना है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। उनका क्या इंटेंशन है वो जाने। इस बार से तिल मिलाए बिन्नी का पलटवार और भी तीखा था। अगर उन्होंने इस स्टेटमेंट पे कल ये कहा है कि मीटिंग थी और मैंने वहां टिकट मांगा, तो ये अगर ऐसा कहा है अरविंद भाई ने कहा है तो इससे मेरे ख्याल से घिलौना स्टेटमेंट कुछ नहीं हो सकता है। आदमी राजनीति भोगने के लिए किस हद तक जा सकता है, ये उस बात को दिखाता है। बिल्कुल 100% वो झूठ बोल रहे हैं और अगर वो सच्चाई ईमानदारी से कहते हैं, जिसको भी वो इस पृथ्वी में मानते हो उसको साक्षी मान के ये बात वो कह दें। आम आदमी पार्टी खेमा अभी बिन्नी के विस्फोट से उबरा भी नहीं था कि पार्टी में नई आई टीना शर्मा ने भी बागी तेवर दिखाने शुरू कर दिए। दिल्ली के टिकट्स ऑलरेडी फाइनल हैं। दिल्ली के जो नाम है उसमें एक शाजिया इल्मी का नाम है, उसमें एक आशीष तलवार का नाम है, उसमें एक गोपाल रॉय का नाम है, एक आशुतोष का नाम है और एक दिलीप पांडे का नाम है। तो मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि 7 लोकसभा है, 7 लोकसभा में 5 नाम आपके ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो आप किस लिए लोगों से फॉर्म्स भरवा रहे हैं? टीना का सवाल सुनकर अब कई लोगों का माथा ठनक गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अभी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की है और पार्टी के कविराज यानी कुमार विश्वास बोरिया बिस्तर के साथ अमेठी में डेरा डाल चुके हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर कुमार किस विश्वास के साथ अमेठी गए हैं। किसी न किसी के बारे में कुछ कहेंगे तो सबके बारे में कहाँ उत्तर देते फिरेंगे? हम तो भ्रष्टाचार से लड़ने निकले हैं। आम आदमी पार्टी के साथ संकट ये भी है कि हाल ही में कई दिग्गज टोपी पहनकर झाड़ू थामे मैदान में उतर आए हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो 2009 के लोकसभा चुनाव में हार आजमा चुके हैं। 2009 में बेंगलोर साउथ सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चौथे नंबर पर रहे कैप्टन GR गोपीनाथ आम आदमी पार्टी में हैं। 2009 में ही मुंबई साउथ सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर 5वें नंबर पर रही मीरा सान्याल भी आम आदमी पार्टी में हैं। 2009 में गांधीनगर सीट से लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ चुनाव लड़ चुकी मशहूर नृत्यांगना मल्लिका साराभाई भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर चुकी हैं। जाहिर है कि इन दिग्गजों की ख्वाहिश एक बार फिर चुनाव लड़ने की होगी। अब केजरीवाल की पार्टी के सामने सवाल यही है कि अगर कुमार विश्वास को बिना औपचारिकता के चुनाव लड़ाया जा सकता है तो इन दिग्गजों को क्यों नहीं।
और अगर इन्हें टिकट देने का मन आम आदमी पार्टी बना ही चुकी है तो फिर आम आदमी से चुनावी टिकट के लिए आवेदन मांगने का दिखावा क्यों? केजरीवाल के सामने एक संकट ये भी है कि आम आदमी पार्टी के नामचीन नेताओं के बीच तल्ख लहजे में सवाल जवाब का दौर भी शुरू हो चुका है। कुमार विश्वास जी की काफी मुझे YouTube लिंक्स मिली है। उसमें औरतों के प्रति जो एटीट्यूड है, होमोसेक्सुअल्स के प्रति एटीट्यूड है, माइनॉरिटीज के प्रति एटीट्यूड है, वो मुझे बहुत चिंताजनक लगती है। एक दूसरा वीडियो है जिसमें उन्होंने मोदी जी को शिव भगवान से कंपेयर किया है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि वो क्या है और क्या वो एक पेड परफॉर्मेंस था इसलिए कह रहे थे या सही में उनकी सोच वही है। नहीं, मैं उन्हें देखा नहीं, मैं मिला नहीं, किसी न किसी के बारे में कुछ कहेंगे तो सबके बारे में कहाँ उत्तर देते फिरेंगे हम। अब बड़ा सवाल यह है कि केजरीवाल पहले पार्टी में शुरू हो रही मार काट से निपटेंगे या फिर दिल्ली सरकार की झंझटों से, जिसे उनके 9 सीखे मंत्री ही बढ़ा रहे हैं। नेहा केसी के साथ यतीन्द्र शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो कहीं अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसा ना हो जाए, जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना। 8 तारीख को रिजल्ट आए थे दिल्ली के और 8 तारीख के बाद आज हुई है 15 तारीख, 15 या 16, 15 तारीख। 15 तारीख आते आते यानी 1 महीना बीतते बीतते पार्टी के अंदर जंग छिड़ गई है। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो इस बात का दम्भ भरा करते थे कि हमारी पार्टी सबसे अलग होगी, ईमानदार होगी, पारदर्शी होगी, लोगों की लिए सरकार चलाएगी, लोगों के कारण सरकार चलाएगी। जनता दरबार बंद कर चुके हैं वो। पानी बिजली पर उन्होंने कोई फैसला नहीं किया। जन लोकपाल अभी भी अटका पड़ा है। जन लोकपाल वो ला ही नहीं सकते, वो झूठ बोल रहे थे। वो जन लोकायुक्त ला सकते हैं और वो भी राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इतने वादों का पिटारा। दिल्ली में महिलाओं को सुरक्षित करने की बात कही थी। एवरेज दर्जे पर एक रेप या गैंग रेप की खबरें हमारे सामने, दुखद खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन केजरीवाल कहते हैं कि अब उस पर रिसर्च किया जाएगा। क्या रिसर्च करना चाहते हैं समझ से बाहर हैं। बिन्नी ने बगावत कर दी है, कल वो उनका खुलासा करेंगे। और इसी के बीच कई सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं पार्टी विद डिफरेंस। दूसरी पार्टियों से बिल्कुल अलग, बिल्कुल साफ सुथरे रिन से धुले कपड़े पहनने वाले अरविंद केजरीवाल की पार्टी में आज कैसे जूतम पैजार हुई ऋषिकेश के अंदर। सबसे पहले वो तस्वीरें देखिए। तो ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सदस्यता अभियान चल रहा है, एक दूसरे के साथ मारपिटाई कर रहे हैं। यहाँ पर पहुंचे हुए हैं आशुतोष और संजय सिंह, दोनों को इस कार्यक्रम को छोड़कर भागना पड़ा। ये तस्वीरें देख रहे हैं, लोग भाग रहे हैं। यहाँ पे सदस्यता अभियान चलाया जा रहा था आम आदमी पार्टी का। जिंदाबाद मुर्दाबाद। सुनीता गोधारा जी देख रही हैं आप। टीना शर्मा जी आपकी पार्टी है क्या? देखिए, ये तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक वॉइस रहती है लोगों की। और जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। बट देखिए, लोग आंदोलन से जुड़े हैं और जैसे मैंने वॉइस उठाई है तो मुझे लगता है कि लोग भी अपनी आवाज उठाना चाहते हैं। तो इसको अगर इतना ही लें, और मुझे लगता है एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में इसकी बात करें तो इश्यूज ज्यादा एड्रेस होंगे। सिर्फ इसको एक हल्के से जिंदाबाद मुर्दाबाद को लेकर पार्टी भी सो जाए और मीडिया भी सिर्फ डिबेट करके आज के दिन इसको रात तक खत्म कर दे, तो मुझे लगता है कि ये चिंतन का विषय है। आप चिंता मत करिए और चिंतन भी मत करिए, क्योंकि चिंता चिता के समान है। हमने इस मुद्दे को उठाने की ठान रखी है। तो टीना शर्मा जी, मैं रोज बहस कर सकता हूं, लेकिन ये तो क्रांतिकारियों की पार्टी है ना। बिल्कुल क्रांतिकारियों की पार्टी है। इसीलिए अपनी पार्टी के खिलाफ मुर्दाबाद। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने पार्टी, मुझे पहले बुलाया गया, मुझे अप्रोच किया गया, मुझे टिकट के लिए बुलाया गया और किसी वजह से कुछ कारण बने कि टिकट का कुछ समीकरण नहीं बैठे और उस टाइम मुझे पार्टी ज्वाइन करने के लिए बोला गया। तो मैंने कहा बहुत कम समय है, इतने से कम समय में हम चुनाव में जा रहे हैं 2013 के, तो मैं एकदम से चुनाव में नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि आपके लिए वोट मैं तभी मांगू जाकर, आपकी पार्टी के लिए वोट मैं तभी मांगू जाकर जब आपके बिहाफ पे मैं पार्टी लोगों को सर्व करूं। तो यही मेरा विषय रहा और दोबारा चुनाव के बाद मैं गई पार्टी। तो अब आप सर्व क्यों नहीं करना चाहती? अब तो अच्छी बात है, आपकी सरकार बन गई, रोज सर्व करिए, सुबह करिए, शाम करिए, दोपहर करिए। दीपक जी, मुझे बोलने दीजिए। मुझे लगता है कि बहुत ही
बहुत ही विषय ऐसा है जिसमें मुझे लगता है कि आवाज उठनी चाहिए। जब मैंने आवाज किसके खिलाफ उठनी चाहिए? जनता के खिलाफ? आपको सर्व करने से कोई रोक रहा है क्या? दीपक जी, मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ। देखिए, जब मैंने पार्टी बाद में ज्वाइन की तो हमें ये लगा कि अभी 4 महीने का समय है, हम लोगों को सर्व करेंगे, क्योंकि आज हमारी सरकार भी है और यही विषय लोगों का रहा, यही प्रश्न लोगों के रहे कि 2013 का आपने जो मैनिफेस्टो है उसको केटर नहीं किया और आप 2014 के चुनाव में कूद रहे हैं। तो लोग यही कहना चाहते हैं कि देखिए वो मुद्दे कहां गए? क्या ये आम खास लोगों की पार्टी हो गई है जिसको हम आम लोगों की पार्टी बोलते हैं? मैं खुद ही पार्टी में रहकर पार्टी के नेताओं से नहीं बात कर पा रही हूं जिनसे 1 to 1 में बात करती थी। तो मुझे आज ये लगता है कि देखिए आपके लिए महिला इशू कहीं गौण हो गए हैं और मेरे लिए महिला इशू पिछले 10 सालों से वहीं के वहीं है। तो मुझे लगता है कि वन शुड बी वोकल। एंड हमें पार्टी चाहती थी, योगेंद्र यादव जी ने मुझे ज्वाइन कराया, वो चाहते थे कि वोकल महिलाएं पार्टी में हों, पर कौन बात सुनेगा ये डिसाइड करके अगर हमें बता दे तो ज्यादा अच्छा होगा। ये तो भाई बड़ा इंटरनल क्राइसिस हो गया। इलियास आजमी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने क्या सोच के, आप इतने घाटी राजनीतिज्ञ, बचपन से लेकर आज तक आपने सड़क पर संघर्ष किया है, इस उम्र तक कई बार आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, आपको क्या दिख गया आम आदमी पार्टी में? देखिए, मैं हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ और सामाजिक अन्याय के खिलाफ 2 मुद्दों पर मैं 13 साल की उम्र से लड़ रहा हूं। इलियास आजमी जी मायावती की पार्टी में थे जिन पे भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा आरोप लगे। बता रहा हूँ, आप सुन लीजिए। 2 बार MP बने उससे आप। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि मायावती पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं थे या गलत थे। मैं ये कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहा। जब सन 74 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण का आंदोलन शुरू हुआ तो उस वक्त मैं मुस्लिम मजलिस में था, डॉक्टर फरीदी की जमात में, जो जिसने शुरुआत की थी सामाजिक अन्याय के खिलाफ संघर्ष की, बैकवर्ड एससी और माइनॉरिटी की। मैं उसमें था और बहुत ज्यादा ये आरोप लग रहे थे कि आरएसएस और जनसंघ दोनों सपोर्ट कर रहे हैं उसको, जेपी मूवमेंट को, इसलिए मुसलमान सब खिलाफ था। लेकिन मैंने हिम्मत करके शुरुआत की और उस पूरे ग्रुप को, पहला ग्रुप था जिसमें मुसलमान बड़ी तादाद में शामिल थे, जो जेपी सर मैं 1974 की नहीं 2014 की बात 2014 में आम आदमी पार्टी क्यों ज्वाइन करी? उसके बगैर मैं 2014 मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन नहीं की है। 2000 आम आदमी पार्टी मैंने बनाई है, ज्वाइन नहीं की है। अच्छा, बनाई है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। संस्थापक मैं उससे पहले अन्ना आंदोलन में रोज अव्वल से था और बीएसपी की सत्ता छोड़कर था, ऐसे नहीं था। 2.5 साल बीएसपी की सत्ता, ये गवाह बैठी हैं, 2.5 साल बीएसपी की सत्ता को बाकी था, उसको लात मार के मैं अन्ना आंदोलन में शामिल हुआ था। और उस वक्त भी मेरी राय थी कि ये आंदोलन से सिर्फ काम नहीं चलेगा जब तक इसको पॉलिटिकल पार्टी में तब्दील न किया जाए। ये मेरी पहले दिन से राय थी। जब वो मुफ्ती समऊन अलग हुए तो मुझसे कई बार कहा गया कि मैं कोर कमेटी में चला जाऊं। मैंने कहा मैं किसी नॉन पॉलिटिकल उसकी मदद तो कर सकता हूं, उसकी कोर कमेटी में नहीं जा सकता। लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टी बनेगी, अगर ये पॉलिटिकल रूप धारण करेगी तो मैं जरूर उसमें शामिल रहूंगा। और जब पॉलिटिकल पार्टी बनी तो बनाने में मैं शामिल रहा और आज भी शामिल हूं। आज मैं टिकट लेने के लिए उसमें नहीं गया हूं, इस फर्क को समझिएगा। आप टिकट नहीं लेंगे आम आदमी पार्टी? नहीं, टिकट लेंगे नहीं लेंगे ये मैं नहीं कह रहा हूँ। नहीं, तो आपने कहा मैं टिकट लेने के लिए नहीं गया हूँ। टिकट लेने के लिए नहीं उसमें गया हूँ। लेकिन आप टिकट नहीं लेंगे दावा करते हैं। नहीं, दिल्ली का रिजल्ट देख के मैं शामिल नहीं हुआ हूँ। नहीं, मैंने माना, मैं जानता हूँ, मैंने अन्ना आंदोलन को कवर किया है, मैंने बहुत नजदीक से आपको संसद के अंदर भी देखा है, अन्ना आंदोलन में भी देखा है। मेरा यह सवाल है, क्या आप पार्टी से टिकट मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? आम पार्टी अगर चाहेगी कि मैं चुनाव लड़ूं तो मैं लड़ूंगा। ठीक है, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। नहीं चाहेगी तो नहीं लड़ूंगा, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन हमारी साथी टीना शर्मा कह रही हैं कि टिकट तो पहले ही फाइनल हो चुके हैं और उसमें आपका नाम नहीं है। अब वो टीना शर्मा कह रही हैं तो टीना शर्मा जो कह रही है उसका ये मतलब थोड़ा नहीं कि वो बिल्कुल सही है। मेरा नाम, ये इन्होंने दिल्ली के बारे में कहा है, बिल्कुल। अब मैं दिल्ली का रहने वाला नहीं हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। अच्छा ठीक है, मैंने माना इन्होंने दिल्ली के बारे में बोला, दिल्ली के बारे में बोला इलियास आजमी जी, लेकिन फिर ये पब्लिक मीटिंग करना, मेरी एक पब्लिक से सुनसी है। नहीं, माना मंगाना, 1,000 वोटर्स के रेफरेंडम मंगाना, उनके देखिए आप एंडोर्स कर रहे हैं, लोगों के पास जब आप जा रहे हैं तो 1,000 लोगों के साइन, फोन नंबर, उनका नाम, उनका एड्रेस और प्लस उनका वोटर आईडी कार्ड, अगर वो वोटर्स हैं तभी उनका रेफरेंडम मंगाना,
तो मुझे लगता है ये एक्सरसाइज करना एक आई वॉश है, इसको नहीं करना ये चाहिए। अपने इससे संविधान में पार्टी का लिखा है। नहीं, इससे देखिए मैं आज भी पार्टी की मेंबर हूँ, पार्टी चाहे तो मुझे निकाल सकती है, मैं अपनी वॉइस ऐसे ही रखूंगी और मुझे लगता है कि ये मेरी राय है, बिल्कुल मेरी राय है। कोई पार्टी, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, उस एक आदमी की राय को वो मान ले, ये कोई जरूरी नहीं है। चलिए, कोई जरूर, बहुत बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आरती मेहरा जी, हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था, तो गाना चल रहा था, एक फिल्म गाना है, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। अब सवाल है, कद्दू तो कट गया है दिल्ली में, सरकार बन गई है, बट किस किस को रहा है? बट सोमनाथ भारती को रहा है। दीपक जी, ये नारों की, वादों की, सपने दिखा के, बड़े बड़े सब्ज बाग दिखा के आई हुई महत्वाकांक्षाओं पे खड़ी हुई पार्टी है। इसका जन्म ही महत्वाकांक्षाओं के साथ हुआ। ऐसे में आज जो बिन्नी का चेहरा इनके विधायक का नजर आया है, ये वो विधायक है जिसके दम पे ये वोट मांगते थे, जिसके साथ बिठा के ये बताते थे कि इन्होंने कैसे कैसे मेरे मॉडल को अपनाया अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में और ये कितने पॉपुलर हुए। लेकिन एक उस अनुभवी नेता को इन्होंने आगे नहीं रखा, और जो इनके अपने, जो इनके कोटरी के हिस्से हैं, जो इनके शेडो में आते हैं, चप्पू थे, जो चप्पू वो थे, उनको ले लिया। अरविंद केजरीवाल ने आज रायता फैला दिया, तो कैसी कैसी छोटी बात कह रहे हैं। मुझे जब वो बोले ना, माफी चाहिए, मुझे एकदम क्या नजर आया कि ये तो दिल्ली के लालू है। एक मुख्यमंत्री कह रहा है रायता फैला दिया बीजेपी और कांग्रेस का मैंने, तो वो मैंने क्या, सुना कि स्विस बैंक में आपका अकाउंट है। हाँ, बीजेपी वालों का और कांग्रेस वालों का स्विस बैंक में अकाउंट है। मैं तो कह रही हूँ ना, एक आध अकाउंट मुझे मेरा भी खुलवा दीजिए। जी को 370 इन्होंने कहा 29 दिसंबर को जन लोकपाल बिल रामलीला मैदान में पास होगा, और पास होने के 24 घंटे के अंदर शीला दीक्षित, बड़े बड़े मंत्रियों को जेल होगी, ये भाजपा के सारे करप्ट, इन सबको हम जेल भेजेंगे। भाई भेजो ना, कुछ इन्वेस्टिगेशन करो। जनता यही चाहती थी कि आप कुछ करके दिखाइए। आपने बिजली कम की सिर्फ 400 यूनिट, और वो भी सब्सिडाइज, उस सब्सिडाइज पे भी अपना प्रश्न चिन्ह लगाए। आपने पानी किया 20,000 लीटर में क्या होगा, मीटरों पे आज इतना बड़ा सवाल खड़ा है, पानी की लाइनें है नहीं। आपके ऊपर स्टिंग ऑपरेशन के आपके लोगों सैद्धांतिक जो बात करते हैं, जो बड़े बड़े पाक साफ, हम ईमानदार पार्टी, आपके ईमानदार पार्टी का अनलॉफुल जो वकील, आरोपी वकील, जिसको कोर्ट ने कहा कि आपका कंडक्ट हाईली ऑब्जेक्शनेबल है, अनएथिकल है, और आपके सबसे बड़ी बात एविडेंसेस को टेम्पर किया गया है। ऐसे लॉ मिनिस्टर को आप झटके से निकालते नहीं। आप तो पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। उस आदमी को जिसने कानून तोड़ा उसको कानून मंत्री बना दिया। और कानून ये है आम आदमी पार्टी। वही कह रही हूँ, धरना लेके गई, मैं बता रहा हूँ, मैं धरना लेके गई, मेरे पास एक एक पेज है कोर्ट की सारी जजमेंट है। देखिए, सब पॉलिटिकल पार्टियों का चेहरा तो एक जैसा है, सिर्फ इतना फर्क है। देखिए, मैं बिल्कुल कह रही हूँ कि पॉलिटिकल पार्टियां आपको, ये चैनल आम आदमी पार्टी का पहले दिन से विरोध कर रहा है मुद्दों पर। नहीं, सुन लीजिए, मुद्दों पर मैं बता रहा हूँ, मुद्दों पर आपने ये कहा, मैं विरोध कर रहा हूँ, मुद्दों पर कर रहा हूँ। सुन लीजिए, ये इन्होंने ये कहा, भारती जी ने, कि अरविंद ने कहा कि 29 तारीख को जन लोकपाल बनेगा और 30 तारीख 24 घंटे के अंदर शीला दीक्षित जेल में होगी। अगर ये कहा होता, सब जेल जाएंगे। नहीं, सब जेल जाएंगे 24 घंटे, सबको जेल 72 घंटे के अंदर, 72 घंटे। और कहाँ दिखाएंगे आप? मैं आपको अभी दिखाती हूँ। अरे भाई, अरविंद केजरीवाल पोस्टर निकालो, ऑटो रिक्शा वाला पोस्टर निकालो। इस टाइप की बात करते करके दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं, कोई कानून आज बने और 72 घंटे के अंदर लोग जेल चले जाए, ऐसा दुनिया में कहीं हुई नहीं। बेईमान और ईमानदार नहीं, आप ईमानदार बिल्कुल नहीं। बेईमान और मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी के जो लीडरशिप है वो ईमानदार है। आज जो भीड़ आ रही है, मैं उस भीड़ के बारे में दावा नहीं करता, लेकिन जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी बनाई है और जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया है, वो सब ईमानदार हैं। दुनिया में बिल्कुल दूध का धुला एक आदमी नहीं है।
नहीं, आप सही कह रहे हैं, पर मुझे लगता है कि देखो कहीं आत्मचिंतन करने की जरूरत है। सुनीता जी को एक टर्न, टीना जी। सुनीता जी बोलिए। बहुत देर से वेट कर रही थी। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो आंदोलन से निकला हुआ जो ऑफशूट स्प्लिंटर ग्रुप है, इसने जो स्टेटस को चेंज किया है पॉलिटिक्स का, एक मंथन चल रहा है इस समय, इतनी चर्निंग चल रही है। जब ये पार्टी आप पार्टी बनी थी और स्ट्रगल कर रही थी, उस समय जो लोग साथ थे उनको तो मलाई मिलेगी। आप जो कह रहे थे ना कद्दू किस किस को बटेगा, उसके बाद अब जीत हो गई दिल्ली में, जब इतनी अच्छी जीत के साथ में ये लोग आए और सरकार बना लिए, उसके बाद एक अनार 100 बीमार हो गया। हर कोई आ रहा है एमपी का टिकट चाहिए, हर कोई आ रहा है एमएलए का टिकट चाहिए, तो एक अनार सुनीता जी में कैसे बटेगा? सुनीता जी, मैं कहती हूँ सारी दुनिया आ रही है, मैं मान लेती हूँ नहीं कसूर है सर, ये तो सबसे अनुशासित, सबसे पाक साफ, सबसे ईमानदार दुनिया में दीपक जी, क्या मैं एक बात दर्ज कर सकती हूँ प्लीज? बिल्कुल। मैं कहती हूँ पूरी दुनिया टिकट मांग रही है, 121 करोड़ की जनता है, पूरी दुनिया टिकट मान लिया, 125 125 करोड़ लोग मान रहे हैं, पर आपका जो फॉर्मेटिंग है वो बड़ा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। नहीं, आपका फॉर्मेटिंग ट्रांसपेरेंट, आपका फॉर्मेटिंग ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मैं बताऊं, उनसे पूछिए, हम उसी पे बात कर रहे हैं। क्यों आशुतोष आज ज्वाइन करते हैं और कल अमेठी की रैली एड्रेस करते हैं? क्यों और लोगों के लिए इलियास आदमी साहब को अमेठी जाना चाहिए था ना, वो नहीं गए। आप गए थे? बिल्कुल गए। दीपक जी, क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों दूसरे कार्यकर्ताओं के लिए 4 महीने आप पहले एक्टिव मेंबर बनिए, उसके बाद आप 4 महीने बाद किसी पद पे आएंगे? क्यों आप महिला इश्यूज पे गौण हैं? क्यों नहीं बोल रहे हैं? कल से आज 2 गैंगरेप हो गए हैं, कहाँ हैं आप? उनकी क्या है रोड मैप ही नहीं, आज कह रहे हैं एनालिसिस करेंगे। आज कह रहे हो एनालिसिस किस तरह के रेप होते हैं, कहाँ होते हैं, क्यों होते हैं? दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर क्या दिल्ली सरकार के पास है? वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। यही बात तो शीला दीक्षित कहते थे, तब आप उनको कोसते थे। हम बिल्कुल यही बात, इस पर नहीं क्या बात करते हैं? शीला दीक्षित को कोसते थे कि नहीं कोसते थे? इस पर नहीं कोसते थे हम। बताइए, आप बताइए। संगलू कमेटी की रिपोर्ट पर कोसते थे। बंद कर दीजिए ना शीला दीक्षित को। भ्रष्टाचार पर कोसते थे। आपने क्या किया इतने दिनों में, ये बताइए ना। कई दिन हुआ भैया, आप बताइए ना। आप तो अभी 24 घंटे में सब कुछ करने वाले थे। मेरा अच्छा, अन्ना के जन लोकपाल आंदोलन से ये शुरू होता था ना आदमी साहब कि 24 घंटे में हम जन लोकपाल ला देंगे। 24 घंटे में ला देंगे, साफ कहा गया था, मंच से कहा गया था। अगर बात की मंच से कहा गया था। देखिए, अगर किसी ने किसी आंदोलन के टाइम में तो ऐसी कोई बात ही नहीं, आप बात कर पार्टी नहीं थी, मंच से कहा गया था, मंच से कहा गया था। हमारे विश्वास कहते थे, अरविंद केजरीवाल हर टॉक्स के बाद कहते थे कि अगर एक बिल पास हो सकता है वेतनों का बिल, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी उसके, तो हम भी इस बिल को 24 घंटे में पास कर सकते हैं। अगर जो सत्ता में है वो चाहे तो इसको करवा सकते हैं, आप अगर मंशा हो तो। अगर आप सत्ता में हैं, आप चाहें और करवाइए। शीला दीक्षित को जेल करवाइए, बेईमान है वो। मेरा तो बड़ा सीधा सवाल है, मेरा आदमी साहब सीधा सवाल है। अगर शीला दीक्षित बेईमान है, देखिए उसी मंच पर मैं भी था, इनके सामने मैंने बार बार तकरीरें की अन्ना के मन से। मैं चूंकि अनुभव रखता था, मेरे पास ये मैं पार्लियामेंट में 2-4 बार जा चुका था। इलियासी साहब को मैं ये दिखा सकती हूँ जो इन्होंने मंच पे बोला है। आप इस पे माइक लगाएं और आप ये पूरी जनता को सुना सकते हैं। ये व्हाट्सएप पे खोला है ना, तो आप व्हाट्सएप पे मुझे किसी ग्रुप पे भेज दीजिए। केजरीवाल जी बोलते हुए सारा खोला है, आप पूरी जनता को दिखाएं। जब कहता है कि हमको 20,000 करोड़ का नुकसान हो गया, अनिल अंबानी जब कहता है कि हमको 20,000 करोड़ का नुकसान हो गया, तो एक दिन के अंदर शीला दीक्षित उसका प्रपोजल लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जाती है और पैकेज दिलवाती है। बिजली कंपनियों के साथ मिली हुई है, शीला दीक्षित बिजली कंपनियों के साथ मिली, शीला दीक्षित पानी की कंपनियों के साथ मिली। दूसरी चीज ये, आज शीला दीक्षित जी दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार का सिंबल बन गई। दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित भ्रष्टाचार का सिंबल बन गई है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, ये भ्रष्टाचार का सिंबल अभी तक जेल में क्यों नहीं? भ्रष्टाचार का सिंबल जेल में आरती जी को चाहिए कि ये दें। आरती जी क्यों ये मैं क्यों दूं? मैं जरूर देती अगर आज मैं। आपने तो 370 पेज की FIR दर्ज करवाई। सुनीता गोदारा जी, किसी और से मत मांगिए। देखिए ना देखिए, आपने पूरे सम्मान के साथ आदमी साहब, हमने संगठन कमेटी की रिपोर्ट पर एक मिनट सुनिए। देखिए, जहां तक CWG स्कैम की बात है, जहां तक शुंगलू कमेटी की बात है, सारे सबूत उस समय अन्ना आंदोलन के टाइम में सबूत दिखाए जाते थे, कहा जाता था। तो मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट यही है कि आज सरकार है आप पार्टी की, तो इस पे खुलासा कर लो जितना कर सकते हो, चाहे वो इंक्वायरी हो, चाहे वो जो कुछ हो। इसकी शुरुआत नहीं की और अगर CWG स्कैम नहीं खुला, शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट पे एक्शन नहीं हुआ, तो क्या होगा कि जनता ने
जो आपने वादे किए थे उसमें से ये वाला वादा जो आप कर सकते हैं और नहीं करोगे तो फिर इसका फर्क पड़ेगा। और लोकसभा फोकस है तो इस पे एक्शन लेना होगा, अभी भी 1 महीना बाकी है। और अरविंद ने खुद ये स्टेटमेंट बोली थी जब वो शपथ ले रहे थे रामलीला मैदान से कि देखिए किसी दूसरी ऐसी स्थिति मत लाइए कि किसी दूसरी पार्टी को जन्म लेना पड़े हमारा अहंकार तोड़ने के लिए। तो मुझे लगता है कि पिछले 15 दिनों में जब से मैंने पार्टी ज्वाइन की है, मैंने सब नेताओं को मेल भी भेज चुकी हूँ कि विमेन इशू कैसे एड्रेस कर रहे हैं दिल्ली में, अपना एक्सपीरियंस लिख चुकी हूँ कि कहाँ पर क्या काम करना है बताइए। 15 दिन में यहाँ पार्टी सर मेरे को कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप बोलते रहिएगा प्लीज। मैं पार्टी की आज भी मेंबर हूँ, पार्टी ने मुझे निकाला है, इश्यूज तो डिस्कस हो ही सकते हैं। मैं पार्टी की मेंबर हूँ और मुझे लगता है इस टाइम इश्यूज डिस्कस करना ज्यादा जरूरी है। ना पार्टी ने मुझे निकाला है ना मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया है। अब पार्टी निकाल दे तो एक अलग बात है। मैं पार्टी निकालना चाहे तो मुझे निकाल सकते हैं, अगर उनको पसंद नहीं है कि कोई आवाज उठाए तो निकाल दीजिए। हाई मॉरल ग्राउंड्स हमने खुद बनाए हैं, हमारी पार्टी ने खुद बनाए हैं। और मैं बताइए आदमी साहब से पूछ लेते हैं, निकालेंगे इनको आप? क्यों निकालेंगे? नहीं बताइए, निकाल दीजिए। अगर इन पर सुन लीजिए, अगर इन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप होगा, अगर इन पर क्राइम का कोई आरोप मेरे ऊपर ऐसा कोई अगर इन पर स्ट्राइक होगा तो बिल्कुल निकाली जाएंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन चरित्र के बारे में आप डिसाइड कर लीजिए। एक चैनल पे मैं थी तो आपने कहा कि मैं स्वार्थी हूँ। बिन्नी एक विधानसभा के मेंबर है, पहले जो है कानून और डिसिप्लिन से बने हुए हैं। ये कानून और मैंने टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया, आज अंतिम दिन है, मैंने टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया। रात तक मैं पेपर स्कैन करके भेज दूंगी। मुझे पता है, मैं भी रात तक स्कैन करके भेज दूंगी। आज बोलना चाहूंगी, ये बता रही है कि पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र नहीं है और पार्टी तानाशाही की राह पे चल रही है, हाईकमान कल्चर पर चल रही है। अब निकाल दीजिए, क्योंकि इसी हाईकमान कल्चर को खत्म करने के लिए अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए थे। मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता, आपकी राय से मैं सहमत नहीं हूं कि पार्टी आला कमान कल्चर पर चल रही है या पार्टी तानाशाही कल्चर पर चल रही है। कल भी हमने महिला इश्यू पे क्या किया बताइए? कल से आज में 2 गैंगरेप हो गए हैं। 3 बजे शुरू हुई। यूपी की पुलिस महिलाओं को मार रही है, कहाँ हम खड़े हुए बताइए? कांग्रेस से सवाल कीजिए। अरे हम 2014 के चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? सपा से मतलब आप यूपी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, दिल्ली से लड़ेंगे? क्या बात कर दी आप? 2014 सरकार पे सपा से सवाल करेंगे, कांग्रेस क्या बात कर दी आपने? यूपी के सवाल पे सपा से करेगी कांग्रेस? सवाल तो लोग हमसे करेंगे, सवाल तो लोग हमसे कर रहे हैं। आपसे नहीं करेंगे। आप शीला दीक्षित से क्यों सवाल करते थे तब? देखिए, हम शीला दीक्षित से नहीं करते थे, हम कांग्रेस से करते थे। कांग्रेस से करते थे? हाँ, और कांग्रेस की सरकार दिल्ली में भी थी और शीला दीक्षित। और ये बताइए कि बिन्नी ने मंत्री पद मांगा था कि नहीं मांगा था? हाँ? बिन्नी ने जो जिस चीज को मैं नहीं जानता, मैंने जिंदगी में कभी बिना जाने सुने कोई बात नहीं कही। आपको मैं सुनवाता हूँ। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा? अरविंद जी ने पहले कहा था कि इन्होंने मुझसे कोई पद नहीं मांगा। आज कह रहे ये तब की बात है जब इन्होंने अपना मंत्रालय घोषित कर दिया था और उन्होंने कहा कि उनका कोई हमारे से विरोध नहीं है और उन्होंने कोई पद मुझसे बिल्कुल आज की बात सुनाते हैं। मंत्री पद मांगा और इनका विधायक खुद कह रहे हैं रेडी करो आप उसको, और बिन्नी की भी बाइट भी करो, अरविंद केजरीवाल की भी करो। आप येदियुरप्पा को निकालती हैं, सुन फिर येदियुरप्पा से हाथ जोड़ के उसका पाँव पकड़ के उसको दाखिल करती हैं। अरे पकड़ते हुए आपने देखा? आपने देखा था? मुख्यमंत्री से निकाला, उसको हमने कार्यकर्ता से नहीं निकाला। आरती जी, टीना जी और सुनीता जी, जरा बाइट सुन लेते हैं हम अरविंद केजरीवाल के 2 बदले हुए सुर। पहले बिन्नी की कितनी तारीफ करते थे वो, और अब क्या कहते हैं, बिन्नी ने उनके बारे में क्या कहा, उन्होंने बिन्नी के बारे में क्या कहा, आइए देखते हैं। सरकार को लेके क्या है कि जो हमने वादे किए जनता से और अब जो सरकार चल रही है उन सब में डिफरेंसेस आ गया है, करनी और कथनी में फर्क आ गया है। हमारा मुद्दों पे हमारी नाराजगी है, उसको लेके हम सुबह कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं डिटेल से। पहले वो मंत्री पद के लिए आए थे मेरे पास, हमने मना कर दिया। उसके बाद फिर वो बोले कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। मेरे घर पे आए वो लोकसभा की टिकट मांगने के लिए। वो उनको सोचना है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। उनका क्या इंटेंशन है वो जाने। अगर उन्होंने इस स्टेटमेंट पे कल ये कहा है कि मीटिंग थी और मैंने वहां टिकट मांगा, तो ये अगर ऐसा कहा है अरविंद भाई ने कहा है तो इससे मेरे ख्याल से घिलौना स्टेटमेंट कुछ नहीं हो सकता है। आदमी राजनीति भोगने के लिए किस हद तक जा सकता है, ये उस बात को दिखाता है। बिल्कुल 100% वो झूठ बोल रहे हैं। और अगर वो सच्ची कहते हैं, जिसको भी वो इस पृथ्वी में मानते हो उसको साक्षी मान के ये बात वो कह दें। देखिए साहब, घिनौनी बात कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, आपका विधायक कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ना। हाँ। सुन लीजिए, वो कह रहे हैं ना, इन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है कि नहीं? अगर अप्लाई किया है तो टिकट मांगा है।
इसमें कौन सी बात? की आज लास्ट डेट है, आज 15 तारीख की लास्ट डेट है। नहीं 20 तारीख को जब मतलब कद्दू कटेगा तो उनमें नहीं बटेगा। अगर इन्होंने 20 तारीख को जब लिस्ट आएगी दीपक जी, तो आप देख लीजिएगा जो 5 नाम मैं बता रही हूँ वो नाम है ही टिकटों में, तो आप किस लिए? अच्छा एक मिनट इलियास साहब, एक बात, कुमार विश्वास ने कहाँ टिकट अप्लाई किया और कुमार विश्वास ने बाकायदा टिकट, सुन लीजिए कब टिकट मिली? मल्लिका साराभाई पे स्टेटमेंट आया, मल्लिका साराभाई पे स्टेटमेंट आया कि 1 करोड़ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें मल्लिका साराभाई है, मैं उसकी स्टेटमेंट में कमेंट क्यों करूं? ये आपका एरोगेंस मैं है। आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक सवाल इलियास साहब, टिकट पता नहीं कैसे मीडिया में आ गया, उनका मेरा दोनों, मेरा भी आया साथ में, आपका भी आ गया, मेरा भी साथ में आ गया था। लड़ रहे हैं आया था लखीमपुर से, लड़ रहा हूँ कि नहीं लड़ रहा हूँ ये तो अलग बात है। आप आज से 10 दिन पहले कर सकते हैं, मुझे सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए। हमारी पार्टी में लोकतंत्र कितना है कि कुमार विश्वास मौजूद थे, नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में इस पर एतराज हुआ कि अभी कोई प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, कैसे टिकट का घोषित हो गया। मैंने भी उन लोगों की तायीद की जिन लोगों ने, उसके बावजूद भी रैलियां एड्रेस हो रही हैं, वो जाके वहाँ बस गए हैं। सुन लीजिए पहले, अच्छा उन्होंने डिक्लेयर किया है पूरा खुलेआम कि मैं कहता हूँ तो राहुल गांधी का अगर का नाम है, और आज आशुतोष ज्वाइन करते हैं, कल वो अमेठी के मंच पर हैं, ये तो दोहरे मापदंड है। आशुतोष अमेठी के मंच पे जाने में अमेठी के मंच पे थे, उन्होंने भाषण दिया, वहाँ से पूछे उसमें क्या दिक्कत है? मैं मौजूद था खुद। नहीं, फिर सारे कार्यकर्ताओं के एक ही मापदंड होने चाहिए, फिर सब कार्यकर्ताओं के मापदंड क्यों है? देखिए माफ कीजिएगा, सारे कार्यकर्ताओं के साथ एक साथ सलूक होना चाहिए। आईबीएन में रह के 2.5 साल आपको मदद की, अंदर से इसका उसको फल मिल रहा है, ये कहना चाहते हैं आप? इसमें क्या बुराई है? तो फिर ठीक है, नहीं इसमें क्या बुराई है? इसमें कोई आवाज उठाएंगे, इसमें कोई बुराई नहीं, इसमें कोई बुराई कतई मैं चैनल बता रहा हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं है। पूरी तरह से बिना किसी उसके होना चाहिए। ये बहुत चिंतन का विषय है। तो ये कहाँ रेटिंग आपसे सुन लीजिए, आप एक पॉलिटिकल पार्टी की लीडर हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी का उसका और आप आम आदमी पार्टी का मुकाबला होने जा रहा है। आप जितना उसकी विरोधी हैं मेरी, उससे ज्यादा दीपक जी भी विरोधी हैं। मैं किसी का विरोधी नहीं, मैं मुद्दे उठाता हूँ, मैं मुद्दे उठाता हूँ। मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए। पूरा चैनल विरोधी है। सुनीता गोधारा जी पहले दिन से डिस्कशन में मेरे साथ हैं, सुनीता गोधारा जी पहले दिन से डिस्कशन में साथ हैं। आती हूँ कि जो चीज मुझे सही लगती है वो सही है, जहाँ गलत लगता है गलत है। जो चीज पहली बात तो नहीं, जो भी ये कहता है कि मीडिया को, देखिए मीडिया बहुत स्ट्रांग है, आज हम 21st सेंचुरी में हैं। क्यों किसी को मिर्ची लगती है अगर आप पार्टी को ज्यादा मीडिया कवर कर रहा है? वो इसलिए कवर कर रहा है कि उसकी टीआरपी बढ़ रही है, वो इसलिए कवर कर रहा है कि सदस्यता बढ़ रही है, वो इसलिए कवर कर रहा है कि इसमें मसाला मिल रहा है। तो अगर वो कवर कर हो रहा है, हाँ, इसमें वादों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसमें जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कुमार को खड़ा किया गया। दीपक जी फरीक मत बनिए, सबसे बड़ा आप फरीक मत बनिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप विरोध बिल्कुल करने का, एक शहरी के हैसियत से, एक नागरिक के हैसियत से और एक बड़े चैनल के एंकर के हैसियत से आपको हक है कि आप विरोध करें। विरोध नहीं कर रहा हूँ सर, जनता के मुद्दों को, फरीक मत बने, जनता के मुद्दों और जनता के सरोकारों को उठा रहा हूँ। बिन्नी और केजरीवाल रहे, वो उन्हें घिनौना कह रहे हैं, बिन्नी और केजरीवाल आप क्या कहना चाह रहे हैं आदमी साहब? आप देखिए तो लड़ वो रहे हैं। अच्छा आप सिद्धांतों की बातें करते हैं, बिल्कुल सुनीता जी, एक मिनट, आप सिद्धांतों की बातें करते हैं। आप सोमनाथ भारती को जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट दूसरी पार्टी होता है, तब तक आप उसका कहना चाहूंगी, आप उस पर कोई एक्शन लेते उसका अपराध क्या है? अपराध तो बता सुनीता जी, ये तो देखिए एक मिनट, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप देश में न्यायालय को मानते हैं? आप और आप मानती हो टीना जी? मैं तो बिल्कुल मानती हूँ। मैं आप तो मानते हैं? पब्लिक इंटरेस्ट जज ने ये कह दिया कि भाई सोमनाथ भारती इन तमाम चीजों के दोषी हैं, कह दिया जज ने। ये जजमेंट के अंदर लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट सबूतों के साथ टैंपरिंग की और वकील को ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा, एक मिनट इलियास ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना, ऑपरेशन करते हैं, राजनीतिक मजबूरी ये लिखा हुआ है ना, एक दिन समर्थन। तो फिर आप अलग कैसे हुए? राजनीतिक आपकी आप आम पार्टी अलग कैसे हुई? मैं सवाल कर रही हूँ, इलियास जी जवाब देंगे। हाँ, मैं भी इलियास जी से सवाल कर रहा हूँ। आप अभी तो आपके मुख्यमंत्री ये क्यों कहते हैं? एक मिनट, तो आपके मुख्यमंत्री ये क्यों कहते हैं? बिल्कुल नहीं, आप गलत को एंडोर्स कर रहे हैं। आप
गलत को बिल्कुल सही बोल रहे हैं, गलत को इंडोर्स कर रहे हैं। गलत को इंडोर्स कर रहे हैं। एक बात सुन लीजिए, मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ। मैं दो चीजों से बिल्कुल वाकिफ नहीं हूँ। न तो मैं सोमनाथ के एपिसोड से वाकिफ हूँ कि क्या मामला है, आप नहीं, और न मैं बिन्नी के उससे वाकिफ हूँ। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है और पार्टी कतई न वीआईपी वाद की तरफ बढ़ रही है। मेरे ख्याल से इस पार्टी ने सब कुछ इतना डिफरेंट किया, इतनी ज्यादा डेमोक्रेसी हो गई है यहाँ पे, इतना ज्यादा लोकतंत्र हो गया है कि टीना सदस्य है वो सवाल कर रही है, ये तरफदारी कर रहे हैं। और सवाल करूंगी मैं तो नहीं, वही मैं बताना चाह रही हूँ। तो ये मान लो कि इस पार्टी में वाकई में कुछ जरूरत से ज्यादा लोकतंत्र आ गया। अरे आपकी बनाई हुई है, बहुत अच्छी बात, आप ही की चीज। सुनीता जी, हम आप लोगों की उतनी ही इज्जत करते हैं जितनी उस वक्त करते थे। जी ये आप कोई फर्क पड़ा है? अच्छा, बात नहीं, कुमार विश्वास का भी दिखाओ आपको। बाद में कर लीजिए। कुमार विश्वास के बारे में भी दिखाओ, उन्होंने जो कहा। नहीं, इनके स्टिंग्स भी दिखाइए, आप इनकी विचारधारा दिखाइए जो शांति भूषण बोलते हैं, और फिर शांति भूषण की बात को ये नहीं, शांति भूषण पर मैं बोलता हूँ। 1 मिनट, आप बाद में मैं बता रहा हूँ, पहले मेरा पूरा होने दीजिए। आपने ये कहा कि आप सोमनाथ भारती के बारे में जानते हैं। नहीं जानता, कंडक्ट ऑफ पवन नहीं कुमार जानता, मैं कह रहा हूँ नहीं जानता। हाँ। इनको जाना होगा। वी डिमांड, मेरा आज पूरा प्रोटेस्ट कि इनको सेट करना होगा अनलॉफुल मिनिस्टर को, जिनके बारे में सीबीआई की जज पटियाला हाउस कोर्ट में उन्होंने ये कहा कि द कंडक्ट ऑफ पवन कुमार एंड हिज एडवोकेट सोमनाथ भारती इज नॉट ओनली हाईली ऑब्जेक्शनेबल, अनएथिकल, बट ऑल्सो अमाउंट्स टू टेम्परिंग विद एविडेंस। और उन्होंने ये भी कहा इनके पास बहुत टाइम था आर्ग्यू करने का, क्रॉस क्वेश्चनिंग करने का। इन्होंने आज जो ये कह रहे हैं मैं सीडी दूं, सीडी तो अपने आप में ऑब्जेक्शनेबल है। किसी कोर्ट में विटनेस से सीधी आप सीडी से बात करें, फोन पे बात करें, ये अपने आप में ऑब्जेक्शनेबल है। उसको ये करने पे जो इनका क्लाइंट था जिसको बेल मिली हुई थी, उसकी पूरी जेल हो गई। एक एक डॉक्यूमेंट क्लियर करता है, ये मेरा डॉक्यूमेंट नहीं है, ये कोर्ट का बोला हुआ एक एक शब्द है, आप उसे पढ़ लीजिए। आपके कानून मंत्री जिसने हो ही नहीं सकता, जिसने खुद आरोपी हो, उसको जाना होगा। ये ठीक केस वैसा है जैसे आर.के. आनंद का था और आयुब खान की तरह। अगर कोर्ट आदमी जी तो इनको शान से जाना कोर्ट की टिप्पणी, मैं कह रहा हूँ, सुन लीजिए, मैं पहले बता चुका हूँ, मैंने पूरी जिंदगी में किसी ऐसी चीज पर टिप्पणी नहीं की है जिस पर मेरी अपनी जानकारी जाती न हो। न बिन्नी के मामले में मेरी कोई जाती जानकारी। चैनल 84/8 दिखा रहा है, मैं नहीं देख पाया। आपकी आप पार्टी का दिखा रहा है। मैं हर वक्त टीवी चैनल नहीं, चैनल मैं हर वक्त तो नहीं देखता। करंट अफेयर्स मालूम होंगे। शाम को थोड़ी देर के लिए मैं देखता हूँ चैनल, दिन भर तो मैं भाग दौड़ में रहता हूँ। अच्छा, मुख्यमंत्री बनने के बाद अरविंद केजरीवाल साहब की मुलाकात हुई, आपने उनको सलाह दी है? मीटिंग में हुई है। मीटिंग में हुई है, 1 to 1 नहीं हुई? नहीं, मैं कभी आपने कोई सलाह दी? मेरी मेहनत से मेरी जिंदगी भर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनते रहे हैं, लेकिन बन जाने के बाद मेरी मुलाकातें बहुत कम होती। मेरी आदत, भूल जाते हैं आपको? मेरी आदत है, भूल जाते हैं। नहीं, मैं खुद नहीं मिलता। व्यक्ति का एक कैरेक्टर है कि वो अपने आप को इतना पाक साफ, इतना बड़ा दिखाता है, हाई वैल्यू मॉरल्स की बात करता है। वो पाक साफ है, लेकिन आज वो पाक साफ है, लेकिन अच्छा, मनमोहन सिंह क्या है? मनमोहन सिंह ईमानदार है कि बेईमान है? तो सोमनाथ भारती को हटाए। इलियास आदमी साहब, मनमोहन सिंह ईमानदार है कि बेईमान है? भाई, मैं 5 साल मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री काल में पार्लियामेंट में रह चुका हूँ। मनमोहन सिंह हर बेईमानी का सरचश्मा है, सारी बेईमानियां वहीं से निकली हैं। ये अलग बात है कि मनमोहन सिंह ने खुद पैसा तो सोमनाथ भारती पे आंखें क्यों बंद करी है? सोमनाथ भारती पे आपने आंखें क्यों बंद करी है? आपने सोमनाथ भारती पे आंखें क्यों बंद करी? अरविंद केजरीवाल ने ये बता दिया। अरविंद केजरीवाल को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज क्यों नहीं पता? आज मुझको सोमनाथ भारती के बारे में आज कायदे से मालूम हुआ है। कल मैंने कुछ सुना था किसी चैनल पर। थोड़ी कल आप अरविंद केजरीवाल को बोलेंगे सोमनाथ भारती को हटाओ? बिल्कुल, आप अपना बोलना चाहिए ना। पहले आप बड़े हैं, पहले मैं संतुष्ट हो जाऊंगा तब ना। आप संतुष्ट हो जाइए ना, यही संतुष्ट हो जाइए। अरे इतने समय नहीं, लीजिए ना, इतनी आसानी से मैं संतुष्ट नहीं हुआ करता। अगर आप मुख्यमंत्री देखिए, आप आरोप लगाते थे ना, मैं नहीं कहता कि मैं बनाता हूँ।
आप आरोप लगाते थे। मेरी मेहनत से बनते हैं, मेरी कोशिशों मेहनत से बहुत से मुख्यमंत्री बने, ये मैंने कहा। ये टिकने भी मुझे लगता है कि आजमी साहब को जिस मुद्दों पे पार्टी बनी है और जिन इश्यूज पे पार्टी जिससे जन्म लिया है उसको कायम रखने में थोड़ी 15 दिन में कौन से मुद्दे पूरे हो जाएंगे? आप कौन से हुए जी? अरे आप तो बोलते थे तलवार है हमारे पास, जादू चलेगा दिल्ली के अंदर, क्या हुआ? जादू वर्ड बोला उन्होंने, जादू शब्द का इस्तेमाल किया है। जादू चलेगा इलियास आजमी जी, जादू कहाँ गया? 28 तारीख को उन्होंने शपथ ली है, आज 15 तारीख है। 17 दिन में कौन सा जादू चल जाएगा? दुनिया में कोई आदमी जन्म नहीं लिया है जिसने, लेकिन जो मौजूदा, सुन लीजिए, जो मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, सुन लीजिए, इसमें क्यों रखा? मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन 400 यूनिट बिजली दे रहे हैं, वो भी सब्सिडी लोगों को हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत 2014 के कोई भी जो सरकार बनेगी, जिस दिन ये पार्टी जीती क्या हुआ? सुनो टीना जी, जिस दिन ये पार्टी जीती थी उस दिन से फोकस लोकसभा था और अरविंद केजरीवाल जी ने उसी दिन कह दिया था कि हमारे पास टाइम कम है। तो ये बिल्कुल क्लियर था कि लोकसभा फोकस था, कोई बुराई दो रहा है। हाँ, कोई बुराई है नहीं, दिल्ली की जनता को भूल गए आप। अब आपको गद्दी दिख रही है। नहीं, दिल्ली की जनता को भूल गए। एजेंडा है नहीं, क्या पार्लियामेंट के जरिए दिल्ली की अलग सेवा नहीं हो सकती? मुझे आप ये बताइए, पहले आपने जो पहली जिम्मेदारी ली उसका क्या होगा? नहीं, पहली जिम्मेदारी का क्या होगा इलियास आजमी साहब? पार्लियामेंट के जरिए दिल्ली की जनता की ज्यादा सेवा हो सकती है। दिल्ली पूर्ण स्टेट नहीं है, दिल्ली केंद्र शासित राज्यों में एक राज्य है। आप इसको डिस्कार्ड कर रहे हैं? नहीं, जनता को निराश और नहीं, 400 यूनिट बिजली देंगे और 400 यूनिट भी सब्सिडी से देंगे। एक आदमी की एक जेब से निकाल के दूसरे में देंगे। तो आप हो गए, सत्ता के लालची तो आप हो गए। आप लोगों को कह रहे हैं, जो आवाज उठा रहे हैं कि वो सत्ता के लालची, मुझे लगता है सत्ता के लालची तो आप लोग हैं। क्यों बनाएगा नहीं तो? अच्छा, मुकेश शर्मा जी हमारे साथ बड़ी देर से जुड़े हुए। मुकेश शर्मा जी, आपके पास सीधे आऊंगा। बताइए, शीला दीक्षित कब गिरफ्तार होंगी, कब गिरफ्तारी देने जा रही हैं अपनी? मुकेश शर्मा जी, अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित को गिरफ्तार करने वाले हैं, ऑटो पे लगा के रखते थे बेईमान, जल्दी गिरफ्तारी होगी उनकी? वो खुद देंगी, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का इंतजार करेंगी? फोन सही समय पर कटता है ऐसे नेताओं का, सही समय होता है। लेकिन टीना, मैं फिर से आपसे आना चाहूंगा, क्या आपको नहीं लगता कि एक डिससेटिस्फेक्शन है, डिसइल्यूजन है, और जो हनीमून पीरियड मिलना चाहिए था, उस हनीमून पीरियड में तो बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन अब जब जमीनी हकीकत समझ आ रही है अरविंद केजरीवाल को, तो सरकार की वही पुरानी नीतियों का राग वलाप रहे हैं जिसको लेकर 15 साल से शीला दीक्षित बैठी थी? देखिए, ऐसा है कि मैं इसमें गलती सिर्फ अरविंद की नहीं बोलना चाहूंगी, मैं गलती इसमें लाना चाहूंगी जहां पर एक ऐसा आप फ्रंट बना देते हैं जिसके बहुत हाई मॉरल ग्राउंड्स है और आप उसके, आपकी जो टीम है उसको एड्रेस नहीं करती है। आप लीडर हो, आपने ऐसा फ्रंट बनाया। मैं उसी बात को एड्रेस कर रही हूँ और मेरा बिल्कुल इस मामले में यही कहना है कि देखिए, लोगों को उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। आज लोग लोकसभा की टिकट फाइल कर रहे हैं, नॉमिनेशन भर रहे हैं, उनको लगता है कि एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, दूसरी पार्टियों से थोड़ा अलग है। अगर उनकी उम्मीदों पे पानी फिरेगा तो लोकसभा के 2014 के चुनाव पे असर पड़ना चाहिए। पर दूसरी तरफ मैं ये देखती हूँ दीपक जी कि जितनी बगावत हो ले, जितना मर्जी आप कुछ कर लीजिए, हमारा देश जो है वो परसेप्शन पे वोट करता है। ये सबसे बड़ा इशू है। नीचे लोग अरविंद को भगवान की तरह पूछते हैं, हम भी उसी तरह पूछते थे, पर जब 15 दिन में मुझे कुछ चीजों पे इश्यूज लगे और मुझे लगा कि नहीं, जो इश्यूज एड्रेस होने चाहिए वो नहीं एड्रेस हो रहे हैं, जबकि हम सरकार में बैठे हैं और हमारी जवाबदारी नीचे के कार्यकर्ता को बनती है। तो मुझे लगता है कि ऐसी वॉइस बहुत कम लोग उठा पाते हैं, क्योंकि आप अपनी टिकट देखते हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं। आप जब, मैंने तो टिकट अप्लाई नहीं की है, हो सकता है रात को 12 बजे तक मैं अप्लाई भी कर दूं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर आप अपने स्वार्थ से बाहर निकलकर लोगों के बारे में जाकर उस बात को ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में रखेंगी तो ज्यादा अच्छी बात होगी। वो हर पॉलिटिकल पार्टी में सोशल एक्टिविज्म की कमी है। हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक्टिविज्म से बिल्कुल परे है। वहां कोई आवाज उठाए तो उसको मतलब बिल्कुल ऐसे कोने में फेंक देंगे कि जैसे उसको जानते भी नहीं, और उसके बाद आपको ऐसे सोशल डिस्कार्ड करेंगे कि आप स्वार्थी हैं, आप टिकट मांग रहे थे। तो ये पॉलिटिकल पार्टियों के चरित्र है जो आम पार्टी में नहीं होना चाहिए। बिन्नी को तो डिस्कार्ड कर दिया ना? बिल्कुल कर दिया, मुझे भी कर देंगे। देखिए, मुझे भी कर देंगे, बड़ी बात है। क्या है, बिन्नी एक विधानसभा के मेंबर हैं। अगर वो उनको लोकसभा लड़ाया जाएगा और जीत जाएंगे तो विधानसभा से उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। दो में से एक ही रह सकते हैं। फिर अगर आप शाजिया इल्मी को चुनाव लड़ा रहे हैं और आपने तो हार गई है, आपकी कल पार्टी में डिसाइड हुआ है चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो एमएलए रिजाइन कर रहे हैं।
जो एमएलए के चुनाव लड़े हैं, काउंसलर से रिजाइन कराया है, जो मैं करूं वो ठीक और अदरवाइज आपको ये नहीं पता डिसाइड हुआ कि जो एमएलए के चुनाव नहीं लड़ेगा, पर शाजिया का नाम है कि वो एमपी का चुनाव लड़ेंगी और अरविंद पीएम के कैंडिडेट हो सकता है, तो अरविंद भी एमपी का चुनाव लड़ेंगे। तो ये पैरामीटर्स और ये जो आपके मॉरल ग्राउंड है वो सबके लिए बराबर होने चाहिए। नहीं, अरविंद अगर प्राइम मिनिस्टर हो गए तो इस्तीफा देके लड़ सकते हैं कहीं से। नहीं, अरविंद ही लड़ सकते हैं। अगर हो गए एक मिनट सुनीता जी, एक मिनट अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बन नहीं, अगर मैंने कहा है अभी वो न प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं, दिल्ली के न पार्टी ने तय किया है। नहीं खेल सकते, आप पावर में हैं, देखिए न पार्टी ने तय किया है, लेकिन उनके लिए छूट है, जो भी प्राइम मिनिस्टर हो जाए उसका लोकसभा का पहले से मेंबर होना कोई जरूरी नहीं। 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर उसको कहीं न कहीं होना पड़ेगा। हमने कुछ कहूँ अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। सुनीता गोदारा जी, नॉक नॉक सुन लीजिए, इलियास आजमी साहब कह चुके हैं। देखिए अरविंद केजरीवाल, कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। मेरी भी ख्वाहिश है बने, मेरी भी ख्वाहिश है बने, योगी आदित्यनाथ जी का भी ये सपना है। जनता की बातों को एड्रेस करें। पहली बात जो ये पार्टी नहीं, मैं तो हर को प्रधानमंत्री बनना देखना चाहता हूं। देखिए ये जो उथल पुथल हो रही है आप पार्टी की वजह से, कांग्रेस में, बीजेपी में, जनता में, सब जगह जनता का परसेप्शन जो टीना कह रही थी बिल्कुल सही है। जनता तो अभी भी इनको बहुत बहुमत से जिताएगी लोकसभा में भी। दूसरी बात कि जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि जब आप पार्टी ज्वाइन करते हैं, पार्टी में ज्वाइन करने के पहले वहां पे जो लोग हैं, सिर्फ एक अरविंद केजरीवाल नहीं है ना, आदमी पार्टी की सिर्फ एक अरविंद केजरीवाल नहीं है वहाँ पे बहुत सारे और भी लोग हैं। ऋषिकेश की उथल पुथल, तो योगेंद्र यादव जी ने सबकी मत और इनका जो एजेंडा है या जो थिंकिंग है सब पता होती है। हम लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, हमें सब पता होता है कि वहाँ पे कौन कैसी सोच रखता है। और अगर जब ये मालूम है तो बाहर आकर जब आप पार्टी में होते हैं तो पार्टी की लाइन पे बात करिए और बाहर से बहुत अच्छा अपोजिशन हो सकता है। आप डिफेंड नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल हो जाता है डिफेंड करना जब पार्टियां बिल्कुल ढर्रे वाली पॉलिटिक्स करें। मैं ये आप ढर्रे वाली पॉलिटिक्स कर रही है, यही कह रही है ना आप। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बाहर रह के आप किसी भी पार्टी का अपोजिशन कर सकते हैं। बिहाफ पे मत पूछिए, मैं तो खुद ही प्रश्न उठा रही हूँ पार्टी। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि मैं आप पार्टी के बिहाफ पे टीना शर्मा से पूछूं, मैं इलियास आजमी से पूछूं, अरविंद केजरीवाल से पूछूं, योगेंद्र यादव से पूछूं, कुमार विश्वास से पूछूं, मल्लिका शेराभाई से पूछूं। फर्क आपको नजर नहीं आता? नहीं, मल्लिका शेराभाई से लीजिए, मल्लिका शेराभाई से पूछूं, दीपक जी आपको ये फर्क नजर नहीं आता गोपीनाथ से पूछूं कि टीना जी पार्टी में हैं, दावा कर रही हैं, पार्टी के खिलाफ निकाल दी जाएंगी, अटैक भी कर रही हैं, नहीं निकाली जाएंगी, निकाल दी जाएंगी। आप दावा कर रहे हैं टीना शर्मा नहीं निकाली जाएंगी? इस बात पर नहीं निकाली जाएंगी। आप दावा कर रहे हैं टीना शर्मा नहीं निकाली जाएंगी? कोई और एलिगेशन हो तो कोई और एलिगेशन लगा देंगे आप, कोई एलिगेशन लगा देंगे आप। यही फर्क है। लगे ना आज एलिगेशन, वो कहता है किसी भी मंदिर में जाके कहीं पे भी हाथ रख के कसम खा के बोले, मैसेज आ गया है। We would like to request you not to go on television channels as you are not an authorized spokesperson of the party. और आवेदन है उनका। आतिशी मांडेना आप पार्टी, आतिशी का मैसेज है पार्टी की तरफ से कि आप स्पोक्स पर्सन नहीं है पार्टी की। तो मैं तो पहले ही पार्टी की तरफ से नहीं बोल रही हूँ, मैं तो पार्टी की तरफ से बोल ही नहीं रही हूँ। लाइन होती है मेरे पास पार्टी की लाइन है, ये मैसेज आपके पास है। मेरे पास बहुत क्रांतिकारी पार्टी है, क्रांतिकारी, इतनी क्रांतिकारी है कि अपनी पार्टी के मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। अब आप ये देखिए, कोई नहीं लगाता, कांग्रेस और बीजेपी कोई नहीं लगाता। अरे ये लगा रहे हैं ना अभी, सुनो आप मोदी जी को रोकने के लिए, मोदी को रोकने के लिए इन्होंने कांग्रेस का समर्थन लिया और जिस कांग्रेस को इन्होंने महाभ्रष्ट महाकरप्ट किया उसका समर्थन लेके आज दिल्ली में सरकार बनाया। ये सोचते हैं ये मोदी जी को रोक लेंगे। मोदी जी जो परसेप्शन की बात है ना, जो देश में उनका परसेप्शन है, जो देश में आज एक आशा और उम्मीद, और एक आदमी 15 साल से लगातार करके आया है, अपने प्रत्यक्ष को प्रमाण के नहीं है, सिर्फ बोल के नहीं आया। नहीं, 2002-2003 भी किया है। एक लगातार 1000 दंगे हुए इस देश में, 1000 दंगों पर आपकी पार्टी की क्या राय है? और बॉम्बे के दंगों की क्यों बात नहीं करते? मुजफ्फरनगर दंगे कहीं भी हों, वो तो आप 2002 की बात, आपने 2002 की बात की ना, इसीलिए मुजफ्फरनगर से सवाल पूछा। तो मुजफ्फरनगर के दंगे का सवाल समाजवादी पार्टी के लोगों से कीजिए, उसकी सरकार है। नहीं, आपका क्या स्टैंड है उस पे? आपका क्या स्टैंड है एज ए पॉलिटिकल? समाजवादी पार्टी की सरकार को हम कंडम करते हैं, उसके रोल को मैं कहता हूँ सपा को भी कंडम करते हैं जिससे आप नेता बने। बिल्कुल उसी तरह
अभी बसपा के तो कोई जिक्र आया नहीं। नहीं हम कर रहे हैं ना, फिर आप ना करें, आप तो उसके नेता थे पहले। आप जबरदस्ती कंडेम आप कीजिए। नेता थे, आप आने वाले टाइम में देखना नहीं तो बैठ के इस वक्त आम बसपा आदमी पार्टी को भी कंडेम कर रहे होंगे, आपको करना पड़ेगा। इस वक्त बसपा की सरकार नहीं है। पहली बात तो देखिए परसेप्शन बदलते हुए भी टाइम नहीं लगता। एक मिनट आरती जी, यहाँ पर टीवी में ठीक है लाखों लोगों के पास में आपकी आवाज जा रही है, लेकिन एक बात बता दूं मैं, मल्लिका साराभाई जैसी उनके लिए आप कहते हैं कि वो 1 करोड़ लोगों में जो ज्वाइन कर रहे हैं, ये कुमार विश्वास का स्टेटमेंट है, वो 1 करोड़ लोगों में है, उनकी बातें मैं कमेंट करना समझता नहीं हूँ, तो ये तो एरोगेंस। अच्छा एक मिनट इलियास आदमी साहब, मैं ये तो खत्म करना असम्मान चाहता है हम हूँ। लोगों के लिए। आपने कहा कि हम क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की। नहीं, आप फरीक बन के बिल्कुल फरीक बन के करते हैं, इस पर मुझको इतराज है। ना आलोचना पर इतराज बिल्कुल नहीं। मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं यही आलोचना करना हर फरीक अगर कोई बनी हुई है तो आम आदमी पार्टी बनी हुई है, इसलिए क्योंकि वो लगातार, सुनीता गोधारा जी इसकी गवाह हैं, 1 तारीख से जब पहला डिस्कशन उनके साथ हुआ था, उसके साथ उन्होंने हम पे कुछ व्यक्तिगत इल्जाम लगाए थे, हमने उसका भी जवाब दिया था और उसके बाद उन्होंने चैनल पर आना बंद कर दिया है और हमारे बारे में जाके अनाप शनाप बोलते हैं, प्रचार करते हैं, कहते हैं। इसीलिए मैं आपको एक सम्मानित सदस्य के तौर पर, आपको मैंने बहुत देखा है, मैं आपकी इंटीग्रिटी, आपकी ईमानदारी की, आपकी पॉलिटिकल परसेप्शन की, आपकी राजनीति की बहुत कदर करता हूं। क्योंकि आपने ये सवाल उठाया था शुरुआत में, इसीलिए मैंने इसका ये जवाब दिया है। और ये जो बहस शुरू हुई है, ये जो पब्लिक डिस्कोर्स शुरू हुआ है, ये आम आदमी की चाल, चेहरा और चरित्र को बहुत जल्दी 1-1.5 महीने में दिखा देगा, साबित कर देगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं आज प्रत्यक्ष हूं, प्रमाण भी सामने आएगा, क्योंकि हमारा काम है मुद्दों को जनता के सामने रखना। जनता फैसला करती है, हमने मुद्दों को तब भी जनता के सामने रखा था, जनता ने एक फैसला किया, हम मुद्दों को अब भी जनता के सामने रख रहे हैं, जनता अब भी फैसला करेगी और जनता का जो भी फैसला होगा वो शिरोमान्य होगा। बस यहीं पर मैं कि तनकीद करना, आलोचना करना मीडिया का फंडामेंटल राइट है, लेकिन फरीक बन जाना मीडिया को जेब नहीं देता। सोमनाथ भारती को तुरंत एक दूसरे की बुराई करने के बजाय अगर जो राजनीति में बदलाव आ रहा है उसमें कुछ अच्छाई आ जाए तो बहुत बेहतर होगा। 28 सीटें आई थी आम पार्टी को, तब हमारी पार्टी को 28 सीटें आई थी, तो मुझे लगता है कि लोग, ये जो परसेप्शन की राजनीति बन गई है, ये परसेप्शन की राजनीति चेंज होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। बिल्कुल, परसेप्शन की राजनीति चेंज होगी। और एक परसेप्शन ये है कि झाड़ू तभी चलती है जब हाथ उसके साथ में होता है। बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।